दरभंगा के दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में 11वां वार्षिक उत्सव समारोह का किया गया उद्घाटन के मौके पर पूर्व डीआईजी अरविंद कुमार, पटना विश्वविद्यालय के एचओडी प्रोफेसर विजय कुमार एवं विद्यालय के निदेशक बिल्टू सहनी मौजूद थे, जिन्होंने संयुक्त रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्यारे प्यारे अतिथियों के गीत से स्कूली बच्चों ने खचाखच भरे भीड़ का मन मोह लिया। दीप प्रज्वलन के पश्चात मुख्य अतिथि को विद्यालय के निदेशक बिल्टू सहनी के द्वारा पाग, चादर एवं फूलों का बुके से सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि अरविंद ठाकुर ने कहा कि मुझे नहीं विश्वास हो रहा था कि इस घनी आबादी के बीच दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल एक अनुशासनिक परिवेश में अच्छी शिक्षा देने के लिए जाने जाते हैं। स्कूली बच्चों के प्रतिभा को देखकर मैं भी अचंभित रहा हूं। बच्चों के विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम से लोगों को भाव विभोर करते हुए पाए गए। इस अवसर पर प्रोफेसर विजय कुमार ने कहा कि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं। मैं एक प्रोफेसर हूं, लेकिन इस स्कूल के बच्चों का जो अनुशासनिक परिवेश एवं पढ़ाई के प्रति इतनी अधिक लगाव, वह भी खासकर एग्जीबिशन के क्षेत्र में हो या आर्ट एग्जीबिशन के क्षेत्र में हो या स्कूलिंग एकेडमिक गतिविधि के क्षेत्र में हो, मैं बच्चों को देखकर आज काफ़ी भाव विभोर हो रहा हूं। इस अवसर पर स्कूल के निदेशक बिल्टू सहनी ने पूरे साल भर शैक्षणिक गतिविधि एवं एक्स्ट्रा एक्टिविटी के संबंध में विस्तार से चर्चा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पूर्णतः अशिक्षित परिवार के बच्चे आते हैं और उन्हें शिक्षित बनाना कितना कठिन काम है, यह स्कूल के शिक्षक ही समझते हैं। यहाँ के अभिभावक सिर्फ स्कूल के भरोसे बच्चों को छोड़ते हैं। स्कूल के शिक्षकों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद भी मुझे आशा और विश्वास है कि इस स्कूल के सराउंडिंग 5 किलोमीटर में दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। 10वीं का रिजल्ट लगातार 10 वर्षों से 90% बच्चों को 80% से अधिक अंक लाना इस स्कूल की सफलता का प्रथम उद्देश्य है। इस वार्षिकोत्सव समारोह में स्कूली बच्चों को पूरे वर्ष में होने वाले सभी एक्टिविटी, व स्पोर्ट्स हो या साइंस एग्जीबिशन हो या आर्ट एग्जीबिशन, बाल मेला हो या रंगोली कंपटीशन, एकेडमिक परफॉर्मेंस में टॉप करने वाले हों, उन सभी बच्चों को मुख्य अतिथि के द्वारा सर्टिफिकेट एवं मेडल से सम्मानित किया जाता है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस वार्षिकोत्सव में स्कूल के निदेशक एवं आए अतिथि लोगों को। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल दरभंगा के कबीरचक ब्रांच में प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल का 11वां वार्षिकोत्सव समारोह स्कूली बच्चों के द्वारा साल भर की सारी एक्टिविटी व एकेडमिक हो, स्पोर्ट्स हो, साइंस एग्जीबिशन हो, आर्ट एग्जीबिशन हो, रंगोली कंपटीशन हो या राखी कंपटीशन हो, विभिन्न विद्याओं में जो बच्चे टॉप करते हैं वह बच्चे अपने अभिभावक के बीच प्रोत्साहित होते हुए, यानी कि अपने मेडल, अपने फील्ड, अपने सर्टिफिकेट को पाकर वह काफ़ी गदगद होते हैं। साथ ही अभिभावक भी जो अपने बच्चे पर काफ़ी ध्यान देते हैं। साल भर में जो होड़ लगी हो रहती है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो जो अभिभावक बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उसके बच्चे टॉप करेंगे और वह खचाखच भरे अभिभावकों के बीच वह अपने बच्चे को सम्मानित एवं सर्टिफिकेट पा करके वह भी काफ़ी भाव विभोर होते नजर आएंगे। क्या क्या कार्यक्रम है सर? मैं आपको बता दूं कि सर यह दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव समारोह, आप लोग मीडिया है, इस भारत के चौथे स्तंभ के रूप में है, लेकिन इस स्कूल के जो बच्चे अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो आयोजन इस बारीकी से किया है, जो निश्चित रूप में दरभंगा में एक अनूठा कार्यक्रम होता है। रंगारंग कई तरह के कार्यक्रम जो एजुकेशनल थीम पर आधारित होते हैं, जो जनमानस में एक संदेश जाएगा, वैसा ही कल्चरल डांस अपने भाषा में तैयार करके बच्चे आज उस कार्यक्रम को किए हैं। कार्यक्रम मेरा 2 बजे से शुरू हो रहा है, लेकिन 10 बजे से गार्जियन भर गए हैं। एक भी कुर्सी मेरे पास अंदर में नहीं है, लेकिन 8 बजे रात तक मेरी कार्यक्रम चलेगी और एक भी गार्जियन हिलने डुलने का नाम नहीं करेंगे। यह बच्चों का प्रतिभा निश्चित रूप में उनकी मेहनत रंग लाती है। मुख्य अतिथि हैं सर इस कार्यक्रम के? आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व डीआईजी मिस्टर अरविंद ठाकुर एवं पटना यूनिवर्सिटी के एचओडी डॉक्टर प्रोफेसर विजय कुमार आज मुख्य अतिथि हैं, जो इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सर, जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें किस क्लास से बच्चे भाग ले रहे हैं?
इसमें नर्सरी से लेकर 7 तक के बच्चे को मैं ज़्यादा प्रोत्साहित करता हूँ। हर हालत में 80% बच्चे को मैं इसमें इन्वॉल्व करता हूँ, जो अपना हेरिटेशन समाप्त करते हुए जब वो मंच पर पहुँचते हैं तो उनको लगता रहता है कि मैं वास्तव में एक उड़न परी के रूप में मैं अपने अभिभावकों के बीच। कुछ चुनिंदा कार्यक्रम के बारे में बताइए जो चुनिंदा कार्यक्रम के अंतर्गत जैसे हमारा प्राकृतिक जैविक खेती पर आधारित हमारा कार्यक्रम है। इसके बाद छोटे बच्चों के द्वारा दादा की छड़ी, परियों की शहजादी, कव्वाली, एजुकेशनल थीम पर आधारित ड्रामा, यानी कि लगभग में 40 कार्यक्रम है, जिसका सूची मेरे पास उपलब्ध है, जिसको मैं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आपके बीच में भेजने का काम करूंगा। और 40 का 40 कार्यक्रम आपको मजबूर कर देंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2-4 कार्यक्रम को निश्चित रूप में आप देख करके जाएं, तो आपको लगेगा कि दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव समारोह एक अलग, एक विभिन्न तरह से होता है, अलग मिजाज में होता है। एक भी बाहरी कलाकार नहीं, 100% एंकर से लेकर के माइक को संभालने वाले, स्टेज को संभालने वाले भी आपको स्कूली के बच्चे ही। अपना परिचय दीजिए। मैं बिल्टू सानी, निदेशक दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल। उपस्थित सारे अभिभावक, मीडिया के लोग, छात्र छात्राएं, सब लोगों का मेरी ओर से बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सारे लोगों का मैं तहे दिल से अभिवादन करते हैं, शुक्रिया करते हैं कि आप सबों के उद्गार से, आपके प्रेम के कारण मैं इस विद्यालय में प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित होते रहे हैं। और यही एक स्नेह ऐसा है, एक प्रेम ऐसा है, उद्गार ऐसा है आप लोगों का कि हम पटना से चलकर यहाँ तक इस अवसर पर उपस्थित होकर आप लोगों के क्रियाकलाप में भाग लेते हैं। आप लोगों की उपस्थिति को देखकर हम बार बार पुलकित और हर्षित होते हैं कि इस कार्यक्रम में जो आप लोगों की जो भूमिका है वो सराहनीय है। दिया जाता है उनके द्वारा जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है इस मंच के द्वारा, वो काफी सराहनीय है। कहे कि पहले भी, इसके पहले भी हमने देखा है कि बच्चों में इस तरह की प्रतिभाएं हैं और उन प्रतिभाओं का सर्जन यहाँ के विद्यालय, इस विद्यालय के शिक्षकों की जो भूमिका है वो सराहनीय है। मैं यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं को भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उनके अथक प्रयास के कारण इन छात्र छात्राओं में जो इस तरह की जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो दी जा रही है ये सचमुच सराहनीय है। आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में हम ये समझते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि यही छात्र छात्राएं आने वाले भविष्य के कर्णधार होंगे। विशेष और इस विद्यालय के सभी शिक्षक वृंद और बच्चों, हम भी कभी बच्चे थे, हम भी इसी सोसाइटी से निकल के और तब IPS अफसर बने। तो कौन जानता है इन बच्चों में कितने सारे IAS और कितने सारे IPS, कितने सारे डॉक्टर, कितने सारे इंजीनियर, कितने सारे प्रोफेसर निकलेंगे। और हमारे बिल्टू शैली जी बड़ा नेक काम करते हैं कि धनी आबादी में, मैं इस एरिया में पहली बार आया हूँ, मेरा बचपन भी दरभंगा में ही बीता है। मैंने कॉलेज डेट जो है 77 से 79, तो उस समय ये एरिया और मैंने रोड कुछ नहीं था, लेकिन अब हम अभी आए तो देखे रोड बन गया है। इस घनी आबादी में इतने सारे बच्चों को इस विद्यालय में ये विद्या का जो दान कर रहे हैं बिल्टू सैनी जी, ये धन्यवाद के पात्र हैं। और इनका मैंने बिरौल में भी देखा है, दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, वहाँ भी बड़ा बढ़िया बच्चों का कार्यक्रम मैं एक बार अटेंड कर चुका हूँ। और देखिए, धन का चोरी हो सकता है
सोने का चोरी हो सकता है, हीरे का चोरी हो सकता है, चांदी का चोरी हो सकता है, रुपये का चोरी हो सकता है, लेकिन एक चीज है जिसकी चोरी नहीं होती, वो है विद्या। आप पढ़ लिख के जितना पढ़ोगे लिखोगे तो उसकी कोई चोरी नहीं कर सकता। तो जब आप पढ़ लिख के बड़े प्रोफेसर बनो, लेक्चरर बनो, तो विद्या का दान होता है, चोरी नहीं होता है, दान होता है। तो विद्या दान जो है ये सबसे बड़ा दान है। आप अपने शिक्षित बनो, अपने पूरे समाज को शिक्षित बनाओ, अपने मोहल्ले को शिक्षित बनाओ। तो शिक्षा का दान जो अभी ये कर रहे हैं बिल्टू भाई हमारे, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जो बिल्टू भाई हमारा ये दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल सीरीज में आपका खुले, यही मेरा आशीर्वाद है। और बच्चों को एक बार जोरदार ताली हमारे डायरेक्टर साहब के लिए आप लोग लगाइए। बहुत मेहनती हैं और मेहनत करके हम तो ये भी चाहते नहीं भी आ सकते थे, पटना से हम आए हैं, क्यों आए? आपके लिए। उनका प्यार, हमारे बिल्टू जी हमको जो बुलाते हैं उनका स्नेह इतना रहता है, प्यार इतना रहता है कि हमको आना ही पड़ा, हम ना नहीं कर सकते। कल हमको कुंभ जाना है, लेकिन आज हम इसी कार्यक्रम के लिए आए हैं और उसी बहाने आप लोगों से मिलने का मौका भी मिला। मेरा भी घर बगल में है, बहेड़ी मेरा घर पड़ता है, मेरा गृह जिला दरभंगा है, तो अपने गृह जिला से उससे हमको ज्यादा लगाव है। और जब हम एसपी हुआ करते थे, डीएसपी हुआ करते थे, डीआईजी हुआ करते थे, तो स्कूल से जब बुलावा आता था एज ए चीफ गेस्ट तो हम जरूर जाते थे। क्योंकि हम लोग जब बचपन में स्कूल में, हम बचपन की बात छोड़िए ना, जब आप पीजी हॉस्टल, हम लोग पटना लॉ कॉलेज से लॉ ग्रेजुएट हैं, तो हम लोग जब सरस्वती पूजा में सीनियर एसपी और पटना को बुलाते थे, तो सीनियर एसपी हम लोग से हाथ मिला लेते थे। तो हम लोग को लगता था जैसे सीनियर एसपी हमसे हाथ